बिहार की सियासत एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की जा रही है। लेकिन इस मीटिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव के नाम पर अब तक सस्पेंस क्यों बना हुआ है। जब आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है ही और तेजस्वी राज्य के सबसे लोकप्रिय विपक्षी नेता माने जा रहे हैं, तो फिर इस असमंजस की वजह क्या है? पिछले कुछ वर्षों में तेजस्वी यादव ने खुद को एक गंभीर और परिपक्व नेता के रूप में स्थापित किया है। चाहे वो विधानसभा में सरकार को घेरने का मामला हो या युवाओं से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन, तेजस्वी लगातार एक्टिव रहे। हाल के सर्वे में भी यही दिखाई दे रहा है कि वे मुख्यमंत्री पद के दौड़ में सबसे आगे। ऐसे में महागठबंधन के अंदर ही उनके नाम पर संशय होना कई सवाल खड़े करते हैं। दरअसल महागठबंधन में शामिल कुछ छोटी पार्टियों को लगता है कि आरजेडी का वर्चस्व ज्यादा हो रहा है। उनके नेताओं को डर है कि अगर तेजस्वी को अभी से चेहरा घोषित कर दिया गया तो बाकी सहयोगी दलों की भूमिका गौण हो जाएगी। कुछ दलों को ये भी चिंता है कि जंगल राज के पुराने आरोप एक बार फिर तेजस्वी के नाम के साथ जोड़ दिया जाएंगे, जिससे वोटर भ्रमित हो सकते हैं। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी चाहती है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला विचार विमर्श के बाद ही हो। कांग्रेस का मानना है कि चेहरा तय करने से पहले साझा एजेंडा और सीट बंटवारे पर स्पष्टता होनी चाहिए। वहीं वाम दलों का रुख भी थोड़ा अलग है। वे नेतृत्व से ज्यादा नीतियों पर जोर देते हैं। भारत जैसे देश में और खासकर बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में चुनाव चेहरों पर ही लड़े जाते हैं। जनता जानना चाहती है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो फिर नेतृत्व किसके हाथ में होगा। ऐसे में बार बार टालना लोगों में भ्रम पैदा करता है और विरोधियों को हमला करने का मौका भी दे देता है। बिल्कुल, अगर महागठबंधन समय रहते नेतृत्व का स्पष्ट ऐलान नहीं करता है तो इससे जनता के बीच भ्रम स्थिति बनी रहेगी। दूसरी तरफ एनडीए तेजी से तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी की रैलियों से लेकर जातीय समीकरण तक हर पहलुओं पर काम चल रहा है। ऐसे में महागठबंधन को एकजुटता और स्पष्टता दिखानी ही पड़ेगी। तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता और अनुभव अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां उन्हें केवल लालू प्रसाद यादव का बेटा कहकर नहीं देखा जाता, बल्कि एक स्वतंत्र नेता के रूप में उनकी पहचान बन चुकी है। ऐसे में दोस्तों, महागठबंधन को अब देरी नहीं करनी चाहिए। या तो चेहरा तय कर ले या जनता को साफ बता दे कि चुनाव बाद सर्वसम्मति से नेता चुना जाए, क्योंकि सस्पेंस जितना लंबा होगा नुकसान भी उतना ही गहरा होगा। यार आने वाले वक्त में सब कुछ पता चल जाएगा। उससे पहले आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं।